पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में अपने सारे कार्य पूरे कर चुके थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पे उनके जीवन की समय भी समाप्त हो चुकी थी, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप हैं और महाकाल से उनके भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत न यम में थी न किसी भी देवी देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम का मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला, अपनी एक अंगूठी महल में किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहां उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढ कर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात। मैं अभी जाता हूं और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूं। हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने पाताल लोक में चले गए। अंगूठी को जब पकड़ने जाते अंगूठी और नीचे बढ़ जाती थी। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंच गए। वहां पे वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज में वहां अंगूठी का एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई है। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहां तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई और हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या ना देख यमराज जी अयोध्या में आ पहुँचे और वे एक संत का रूप धारण करके भगवान राम के महल में पहुँच गए। तब संत के भेष में यमराज ने भगवान राम से मिले और रामचंद्र जी से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर न आने पाए, इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूं और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूं कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था, वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी थे। वो यमराज की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और भगवान राम की और यमराज की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातें सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आने लगा और उनको वे श्राप देने लगे। मेरा इतना घोर अपमान! अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम ने गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए।
राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच का वार्तालाप सुन लिया। वे श्री राम जी से बोले, भैया, आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता राम के वचन को निभाते हुए अयोध्या के सरजू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाके उत्पन्न हो गए। भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे और उन्होंने भी सरजू नदी में समाधि लेकर अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात जब हनुमान जी अंगूठी लेकर लौटे तो महल में श्री रामचंद्र जी को ना पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम ने अमरता का वरदान प्रदान किया है, इसीलिए कहीं भी भगवान राम के भजन और कीर्तन होते हैं वहाँ प्रभु हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।